हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समझेंगे क्लास 10th की मास्टर क्लास। ठीक है, आज से हमारी मास्टर क्लास शुरू हो रही है क्लास 10th के लिए। तो आज से थोड़ा सा बोर्ड का किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी कितने नंबर के आते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो ये मास्टर क्लास है। ठीक, मास्टर क्लास क्लास 10th के लिए। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 2025 यानी 2025 में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, किस तरीके से आए, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो खंड आ प्रश्न, हमारा जो प्रश्न पत्र जो होगा दो खंडों में विभक्त होगा, खंड आ और खंड बा में। तो खंड आ में देखो क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ठीक है, कितने प्रश्न आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे वो कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। 20 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 20 गुणे 1 यानी 20 अंक के हो गए। ठीक, खंड बा में आइए। खंड बा में 2 अंक वाले प्रश्न होंगे, कितने? 6। 2 अंक वाले प्रश्न कितने आएंगे? 6। तो 6 गुणे 2, 2 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे, तो 6 दूनी 12, 12 अंक के हो गए। ठीक, 4 अंक वाले प्रश्न आएंगे 6, उनमें से आपको 5 करने होंगे। 6 प्रश्न आएंगे, 5 करने होंगे, तो 5 गुणे 4, 5 को 20, 20 अंक के ये हो गए। ठीक है, तो 6 अंक वाले प्रश्न कितने आएंगे? 3 आएंगे और 3 अथवा में रहेंगे। ठीक है, तो उनमें से आप 3 ही करेंगे, इसलिए हमने 3 6 18, 18 अंक के ये हो गए। तो जब इनको सबको ऐड करेंगे तो टोटल आपका 70 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक, और 30 अंक आपको प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे, तो टोटल बनेगा आपका 100 अंक। ठीक, इस तरीके से आपका पूरा बोर्ड पेपर रहेगा। ठीक, तो हम आज से जो है मास्टर क्लास चालू कर रहे हैं। मास्टर क्लास में क्या होगा, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो सारे हम आपको कराएंगे। 1 अंक वाले, 2 अंक वाले भी प्रश्न पूरे करा दिए जाएंगे, ताकि इसी से पूरे प्रश्न आपके फंस जाएं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 15, 18 और 24 का लासा। ठीक, बहुत ही सरल है। 15, 18 और 24 का लासा। देखो ये प्रश्न कहाँ पर आया? यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ। ठीक, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 4। ठीक, तो इनको बताना है। चलिए निकालते हैं। तो चाहे तो आप अलग अलग से करते हो, गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। और 3 गुणे 5 इसके यही फैक्टर होंगे। 18 क्या होंगे? 3 गुणे 6। ठीक, और इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। 24 के कितने होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, 8। ठीक है, 24। अब यहाँ से निकाल लो लासा यानी एलसीएम। ठीक, एलसीएम में क्या करते हैं? जो ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर क्या है, कितने 2 हैं? देखो यहाँ पर कितने 2? एक भी 2 नहीं है। यहाँ पर कितने? 1 2 है। यहाँ पर कितने? 3। तो जहाँ पर ज़्यादा 2 होंगे वो वाले ले लिए जाएंगे। यहाँ पर एक भी नहीं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने? 3। तो 3 तो नोट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने 3 है? 1 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने? 1, यहाँ पर कितने? 2 हैं। ठीक, और यहाँ पर 1, तो ज़्यादा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो 2 3 नोट कर लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद 5 को देखिए, 5 कहाँ पर है? यहाँ पर 1 भी नहीं है। यहाँ पर कितने हैं? 1 भी नहीं, यहाँ पर कितने? 1। तो 1 5 नोट कर लेंगे। सबका टोटल गुणा करेंगे। यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। ठीक, 3 त्रिका 9, अपना 45। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 45 के 0, 4 हासिल, 8 चौको 32, 4 36। ये आ गया 360। तो 360 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से करना है। प्रश्न नंबर दूसरे में आते हैं। निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं पर एक युग्म है? यूपी बोर्ड 2023 और 24 में आया हुआ है। ठीक, ये पूछ रहा है जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक, तो सअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिनके फैक्टर में, जिनका HCF यानी मासा क्या होना चाहिए? 1। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या हैं जिनका मासा 1 हो, क्या कहलाती हैं? सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हम चेक करते हैं इनका, तो देखो यहाँ पर 5, 15 को ले लो, तो 5 के फैक्टर करेंगे 5 गुणे 1, यहाँ पर कर लो
5 के फैक्टर 5 गुणे 1, ठीक। 15 करेंगे तो 5 गुणे 3। इनका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, HCF आएगा 5, ठीक। यहाँ पर कितना आएगा, इसका निकालिए, 7 का निकालेंगे, 7 गुणे 1 21 का कितना होगा, 7 गुणे 3। तो HCF जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 31 और 39 का निकालेंगे, 31 के फैक्टर क्या होंगे, 31 गुणे 1, ठीक। 39, सॉरी ये 3 है, यहाँ पर कितना है, 3। 3 गुणे कितना होगा ये 1, ये 39 है तो ये हो जाएगा 13 गुणे 3। जब HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका HCF आ जाएगा 3। तो 3 मैच कर रहा है ना, 3 आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये संख्या, इसका भी निकालो HCF। जब इसका आप HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका कितना निकला 3, इसका 7, इसका 5। अब इसका जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 18 का जब निकालेंगे तो होगा 3 गुणे 6, 2 गुणे 3, ठीक। और 25 का कितना आएगा, 5 गुणे 5, ठीक। इनमें देखो कोई भी HCF नहीं निकल रहा है तो इनके फैक्टर में क्या, एक, तो एक HCF आ जाएगा। इनका HCF कितना आएगा, 1। तो ऐसी संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, यानी मासा 1 होता है, वो क्या कहलाती हैं, सहवाची संख्या कहलाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर, ये जो है युग्म, इनका क्या आ रहा है, HCF 1 आ रहा है। और इनका कितना आ रहा है, इसका आ रहा था 5 का, इसका आ रहा था 7, इसका आ रहा था 3। इनमें 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, HCF 1 नहीं आ रहा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तीसरे प्रश्न में आइए, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, ठीक। 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं विभाज्य न्यूनतम संख्या निकालनी। न्यूनतम संख्या का मतलब छोटी, ठीक। तो 1 से 10 तक की जितनी भी संख्याएं, इनका क्या निकालना है, हमें लासा निकाल लेना है, ठीक। तो ये तो आप लोग कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसान है, लासा निकाल लेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। देखो संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, ठीक। अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, इसके देखो मैं फैक्टर कर रहा हूँ। 144 के फैक्टर करेंगे तो ये 12 से कट जाता है, 12 गुणे 12, यानी कि इसके फैक्टर अगर हम लिखें कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 कितने हैं, 2 की घात 2, यहाँ पर भी 2 की घात 2 और 3 की घात 2, ठीक। तो जब इनकी घातें क्या है, इनका अगर जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, यानी 4 + 2, घातों का योग पूछ रहा है ना, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। आंसर 6 आ